नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अब सीधे सीधे किसान आंदोलन के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जो नैतिक रूप से उसे नहीं करनी चाहिए, जो उसका काम नहीं है, जो उसकी भूमिका से बाहर की चीज़ है, उसके बावजूद वो टिप्पणी कर रहा है। वो ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिसके कारण इस देश में जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जो अदालत है जिसका काम फैसले करना है, वो एक पक्ष में खड़ी हुई नज़र आती है। वो ऐसे फैसले कर रहा है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। वो ऐसी बातें कह रहा है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसने उन बातों का पहले से पूरी तरह मूल्यांकन नहीं किया है। एक एलिटिस्ट फैसला, एक एलिट दिमाग की उपज इस देश में एक लंबे समय से चले आ रहे एक ऐसे आंदोलन के ऊपर गंभीर टिप्पणियां, एक ऐसी मानसिकता जो एलीट मानसिकता है, बड़े लोगों की मानसिकता है, जो कार से चलते हैं, जो अपने आप को अभिजात्य समझते हैं, उस मानसिकता से निकला हुआ एक फ़ैसला, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें गुण दोषों का पूरी तरह से अध्ययन और विश्लेषण नहीं किया गया है, जिस फैसले में अतीत और वर्तमान को समझा भी नहीं गया है, भविष्य को देखा भी नहीं गया है। इस तरह का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। माफ़ कीजिएगा, फ़ैसला नहीं, टिप्पणी आई है। और जिस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान आंदोलन के लोगों ने दिल्ली का गला घोंट रखा है, ये कितना सही है, कितनी गलत टिप्पणी है, इस टिप्पणी को सही मायने में इसका कोई मतलब है, इस टिप्पणी से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या सचमुच किसान आंदोलन ने गला घोंट रखा है, क्या किसान आंदोलन सचमुच जिम्मेदार है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। जिन लोगों को बारकोड स्कैन करके भुगतान करने में सहूलियत होती है, वो वीडियो के अंत में एक बारकोड दिखेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। किसान गए थे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की हमको जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त दी जाए। किसानों ने कहा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। किसानों ने कहा प्रदर्शन में किसी प्रकार के हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। किसानों ने कहा कि हमारे प्रदर्शन को पूरी तरह से हम कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमको जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए। इस मांग को लेकर किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे। बदले में सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणी मिली, उस टिप्पणी में कहा गया कि शहर का दम घोटने के बाद अब आप शहर के अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपने सारी सीमाओं को बंद कर रखा है। अब इस फैसले की जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी के गुण दोष पे मैं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में हम बात करें। सबसे पहली चीज़ इस टिप्पणी पे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बचना क्यों चाहिए? बचना इसलिए चाहिए कि अदालत का काम, उसके सामने जो साक्ष्य और परिस्थितियां रखे जाते हैं, जो परिस्थितियां पेश की जाती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर देश के कानून और संविधान, इन दोनों शब्दों को कोट अनकोट कर लीजिए, के दायरे में ये बताना है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, और उसके आधार पर संबंधित लोगों को आदेश देना है। ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी देश की अदालत का, न्यायपालिका का। ये मैंडेट है, ये काम है जिसको करने के लिए न्यायपालिका बनी हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा मैं ही नहीं मानता हूँ, इस देश का संविधान भी मानता है। अब अगर आपके पास में गुण दोष के आधार पर कोई एक फ़ैसला आता है तो आपको उसकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोर्ट इस तरह की जो टिप्पणियां करता है, चलते फिरते रिमार्क करता है, इस तरह का जो जुडिशियल एक्टिविज़म दिखाता है, डायलॉग बोलता है, उसके कारण हो ये रहा है इस देश में बहुत सारे गलत संदेश जा रहे हैं और कभी कभी कोर्ट के फैसलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। माफ़ कीजिए, टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल होता है और उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा की कन्हैया कुमार के मामले में वो टिप्पणी याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उसके कारण कन्हैया कुमार को एक बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। उस
टिप्पणी को उठाकर बार बार पूरी जगह, हर जगह बेचा गया और कन्हैया कुमार की छवि एक राष्ट्रद्रोही और टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले नौजवान की बनाई गई। जिस कोर्ट ने ये टिप्पणी की है उस कोर्ट के सामने एक प्रॉपर चार्जशीट नहीं आई है जिसमें पुलिस ने ये आरोप लगाया हो कि कन्हैया कुमार ने क्या गुनाह किया था। जिस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, जिस मामले में कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट के समक्ष तथ्य आना तो दूर की बात, जो पक्ष है उसने भी कागजात पेश नहीं किए हैं, उस मामले में इतनी बड़ी सख्त टिप्पणी करके जज साहिबा ने एक मुद्दा उठाकर एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में दे दिया, जिसका उसने एक युवक की, एक प्रॉमिसिंग युवक जिसका एक पूरा भविष्य था, उसकी छवि खराब करने में किया। वापस मैं किसान आंदोलन पर आता हूँ। किसान बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? एक पहला सवाल। किसान बॉर्डर पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आना चाहते थे और उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जंतर मंतर पे जब सब प्रदर्शन कर सकते हैं, जब बोट क्लब पे प्रदर्शन करते हुए हिंदूवादी संसद के गेट पे चढ़ सकते हैं, जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए आरक्षण विरोधी रैलियां बोट क्लब पे प्रदर्शन करते हुए इतनी हिंसक हो जाती हैं कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए लोग फांसी लगा के मर जाते हैं और पूरी देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग प्रदर्शन करने आते हैं, तो किसानों के अंदर वो कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण उनका ये संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है जो कि उनको संविधान ने दिया है? कौन सा अधिकार? देश की संसद के बाहर प्रदर्शन करने का अधिकार। जंतर मंतर पर प्रदर्शन आप करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रशासन ने, सरकार ने उस जगह को एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन की जगह बना दिया है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मतलब होता है आपने संसद पे प्रदर्शन किया। क्योंकि संसद पे प्रदर्शन करने की इजाज़त बंद कर दी गई है, संसद से बहुत दूर पहले लोगों को, पहले बोट क्लब पे थे, वहाँ से हटा के संसद मार्ग, उसके बाद जंतर मंतर, और जंतर मंतर पे जब आप प्रदर्शन करते हैं तो अब उसको लोग संसद पे प्रदर्शन की जगह, हमारे देश का मीडिया जंतर मंतर पे प्रदर्शन बोलता है। उस जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने, उस देश की संसद पे प्रदर्शन करने का किसानों का जो अधिकार है वो मांगने के लिए आपके पास आए थे और आपने कह दिया दिल्ली का गला घोंटा हुआ है। अब आपने कह दिया दिल्ली का गला घोंटा हुआ है और आपको सीमा पे आने वाले जो लोग, जो आसपास के शहरों से नौकरी करने दिल्ली आते हैं या आते जाते हैं, उनकी असुविधा को आपने एक तो पहले पूरी दिल्ली की असुविधा कहा और दम घोटना कहा, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि दम घोट के रखा हुआ है किसानों ने। तो आपको ये जानना चाहिए, आप इस देश के बहुत जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं, कि वो दम क्यों घुट रहा है और वो रास्ता बंद क्यों है। मैं किसानों की मांगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मांगों के जायज़ या नाजायज़ होने की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ उनकी मांगें जायज़ हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि किसान दिल्ली में घुस के प्रदर्शन करना चाहते थे, उनको सीमा पर रोका गया, वो बॉर्डर पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लग गए, रास्ते बंद हो गए। इसी देश की इसी अदालत ने कहा कि आप आधे रास्ते पर बैठ जाइए, आधे रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दीजिए और प्रदर्शन करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। उस आधे रास्ते पर वचन निभाकर किसान बैठे हुए हैं। बाकी के आधे रास्ते पर आपको एक किसान कभी दिखाई नहीं देगा। अगर कहीं कहीं कुछ है तो वो नगर निगम वगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फायर ब्रिगेड खड़ी हो जाती है, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ कि लोगों को होने वाली असुविधा, लोगों को असुविधा क्यों हो रही है, आप ज़रा जाएं उन बॉर्डर्स पे और देखें। प्रशासन ने बहुत शरारत की है। शाहीन बाग का मामला याद करें, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क के एक तरफ बैठे हुए थे, सड़क की दूसरी तरफ का इलाका खाली था जिसको आप ट्रैफिक के आने और जाने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जानबूझकर प्रशासन ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया। जिस NH-24 पे गाज़ियाबाद पे जो लोग नहीं दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बता दूं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक तरफ की सड़क की 2 लेन में कर रहे हैं, 4 लेन में कर रहे हैं, और बाकी की पूरी सड़क जो है वो एक तरफ का ट्रैफिक जो दिल्ली से आता है उसमें इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारे दिल्ली के बॉर्डरों पे आने जाने के लिए इतनी भी जगह नहीं है। इस सड़क पे अगर प्रशासन चाहे तो ये भी कर सकता है कि शाम को जब दफ्तर से लोग लौटते हैं तो दिल्ली का ट्रैफिक खोल दे, और जब गाज़ियाबाद से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं तो गाज़ियाबाद का ट्रैफिक खोल दे।
इस सड़क पे, बची हुई सड़क पे प्रशासन ये भी कर सकता है कि दोनों तरफ का ट्रैफिक आधी आधी सड़क पे छोड़ दे। ये सड़क छोटी मोटी सड़क नहीं है, ये बहुत बड़ी सड़क है जो अपने आप में 8 से 10 लेन कम से कम बच रही हैं आज भी ट्रैफिक करने के लिए। मैं नक्शा लगा दूंगा अगर मुझे कहीं से मिला तो। दिल्ली में घुसने का रास्ता कौन बंद कर रहा है? प्रशासन बंद कर रहा है। प्रशासन ने उस रास्ते पर बैरिकेड लगाए, खाइयाँ खोदी, प्रशासन ने उस रास्ते पर कांटेदार तार लगाए। क्या माननीय अदालत ने प्रशासन से इस बारे में सवाल पूछा? क्या अदालत ने प्रशासन से कहा कि आपने कोई ईमानदार एफर्ट ऐसे किए जिनके कारण दोनों तरफ का ट्रैफिक चालू रखा जा सके बची हुई जगह पे? क्या ये जानने की कोशिश की कि बची हुई सड़क कितनी चौड़ी है और उस पर कितना ट्रैफिक चल सकता है? क्या ये जानने की कोशिश की कि प्रशासन की इस शरारत के कारण बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो रिहायशी कॉलोनियों के अंदर से डाइवर्ट किया जा रहा है और भारी भारी बसें यूपी रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की कॉलोनियों के अंदर से निकलती हैं जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं? ये फैसला प्रशासन का है। रास्ता बंद करने का फैसला प्रशासन का है। और किसानों को जहां आधी सड़क दी गई है वो फैसला कोर्ट का है। तो इसके लिए किसान दम कैसे घोट रहे हैं? अब मैं आता हूं दिल्ली की हकीकत पे। दम आपको अगर घुटता हुआ लगता है तो तब आपको दम घुटना हुआ क्यों नहीं लगता जब इस देश में अलग अलग धर्मों के नगर कीर्तनों से लेके, उनके जुलूस से लेके, उनके प्रदर्शनों से लेकर इस देश में 30 से 40 बार जाम लगता है। किसी धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए मन में बुरा विचार नहीं है, लेकिन धर्म का पालन आप अपने घर में कीजिए। जब कांवड़िए आते हैं तो उसी बॉर्डर को, बहुत सारे हाईवेज को लंबे समय तक बंद कर देता है प्रशासन, तब किसी का दम क्यों नहीं घुटता है? 10 नगर कीर्तन निकलते हैं, इतने ही जुलूस निकलते हैं अलग अलग धार्मिकों के, दशहरे और दिवाली से लेके, और आप बॉर्डर पे होने वाली परेशानी की बात कर रहे हैं। नई दिल्ली में उसी सुप्रीम कोर्ट की छाती पे रास्ते जाम किए जाते हैं। जब 4 राज्यों में चुनाव जीत कर आए मोदी जी, बीजेपी के दफ्तर पे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद समारोह हो रहा था, तो जो भगवान दास रोड सुप्रीम कोर्ट के सामने से निकलता है उसको शाम से ही बंद कर दिया गया था। पूरी नई दिल्ली का इलाका बंद कर दिया गया था, उधर कोई जा नहीं सकता था, इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो या कुछ भी हो। ये हमने देखा है और ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार इस मुल्क में होता है। हाल ही में राष्ट्रपति जी की यात्रा के दौरान सड़क पर एक आदमी की मौत हो गई थी, ये भी हम जानते हैं। तब किसी का दम नहीं घुटता है, तब बहुत ताज़ा सांसें आती रहती हैं। दम क्यों घुटता है? क्योंकि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, जो एक शाही, जो एलीट क्लास है, जिसके पास बहुत सारे कांटे, छुरी, चम्मच से लेकर हर चीज़ के एटिकेट हैं। उसको किसान बोझ लगता है, उसको किसान बागी लगता है, उसको किसान चैन और अमन का दुश्मन लगता है। और उसी किसान को जब लॉकडाउन लगता है तो पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन होता है और आप लॉकडाउन लगाने के 4 दिन बाद ही कह देते हैं मंडियां खुली रहेंगी, राशन आता रहेगा, सब्जी आती रहेगी, अंडे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंडे खाने हैं, आपको सब्जी खानी है, तो किसान उस कोरोना के बीच में जान जोखिम में डाल के आए। दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है, यहाँ से बीमारी लेके जाए, तब दम नहीं घुटता है। आपका दम तब नहीं घुट रहा है जब किसान के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आपका दम तब नहीं घुट रहा है जबकि इस मुल्क में किसान की आय को झूठ बोलकर बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। किसान की बहुत सारी घरेलू ज़रूरत की चीज़ों को कैलकुलेट करके और उसको उसकी आमदनी में जोड़ के दिखाया जा रहा है, तब आपका दम नहीं घुटता है। किसान की आमदनी दुगनी करने के नाम पे झूठी आंकड़ेबाजी हो रही है। आपका दम नहीं घुटता है, आपका दम नहीं घुटता है जब इस देश में किसान आत्महत्या करते हैं। आप क्यों नहीं ये समझते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये देश के लोकतंत्र की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। आज अगर किसान आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और अगर किसान सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है तो आज इस दबाव को बनाने से आप उसे कैसे रोक सकते हैं? आंदोलन करने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, हमारे संविधान में है, उस संविधान में है जिसको सेफगार्ड करने के लिए आप बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या 2 हैं। एक समस्या है कि जो बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जजेस,
उन सब की मानसिकता कहीं ना कहीं वो एलीट वाली मानसिकता है, अभिजात्य वाली मानसिकता है। उनको एलीट को होने वाली छोटी छोटी परेशानियां दिखती हैं, उनको ट्रैफिक जाम दिखता है क्योंकि इनकी कार निकलने में सहूलियत नहीं होती है, परेशानी होती है। उनको गरीब भूखा मरता हुआ नहीं दिखता क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। वो फैसले जब उनके पास में कागजात लाए जाते हैं, जब उनके पास तथ्य रखे जाते हैं, दोनों वकील रखते हैं, तब जज साहब को समझ में आता है कि ये बात सही है, ध्यान देने वाली है। लेकिन अगर आप बगैर चीज़ों के मेरिट पे गए, बगैर चीज़ों को पूरा अध्ययन किए, दोनों पक्षों को सुने बगैर अगर आप कोई राय कायम करेंगे, उस राय को आप ऐसे पब्लिक में फेंक देंगे तो उसका मिसयूज़ होगा। जैसे जिस दिन से ये राय आई है, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया अपने एलीट कैरेक्टर के कारण किसान आंदोलन के ऊपर टूट पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि सबकी इच्छा है कि किसानों का बॉर्डर खाली हो जाए। आप इस माहौल को बनाने में ऐसी टिप्पणियों से मदद कर रहे हैं योर ऑनर, जो आपको समझना चाहिए। आप चाहे अनचाहे, मैं जानता हूँ ये अनचाहे ही है, सिर्फ आपकी सोच और मानसिकता के कारण है, आप एक ऐसी राजनीतिक हरकत को सपोर्ट कर देते हैं, आप नहीं जानते कि आपका एक डायलॉग कितना मिसयूज़ होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अदालत को अपनी ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। इस टिप्पणी की कानूनी वैधता भी कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस टिप्पणी के बाद में किसानों को वहाँ से हटा दिया जाएगा या इस टिप्पणी के आधार पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस टिप्पणी से कुछ बदलने वाला है। ये एक डायलॉग है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर रहा है। ये एक डायलॉग है जिसका कोई जो आदेश में नहीं लिखा हुआ है कि किसानों को हटाइए। अगर दम घुट रहा है तो लिखे अदालत कि आप इनको हटाइए बॉर्डर से। लेकिन आप जो टिप्पणियां करते हैं, ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म चल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। इन टिप्पणियों को बंद करना चाहिए। अदालत को और इस देश की न्याय व्यवस्था को गुण देश के आधार पर सुनवाई करे, दोनों पक्षों को सुने, कानून के प्रकाश में उनको देखे और जो सही है वो कहे। ये सुनवाइयों में टिप्पणी करने से आप लोगों का अच्छा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा, इस देश का सिस्टम थोड़ा समझ में आएगा और हमारे देश में जो अभिजात्य वर्ग है उसको भी थोड़ी संवेदनाओं के साथ देखने की आदत पड़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप फॉरवर्ड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इस चीज़ को समझें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अगर हो सके तो आप जो है वो लाइक का निशान भी लगाइए नीचे। नमस्कार, जय हिंद।